प्रिय साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए बटे बच्चों, अपने बात करते हैं कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए कौन सी दवाई सेफ है, कौन सी मेडिसिन सेफ है और कौन सी मेडिसिन सेफ नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत सारी पिल्स, बहुत सारे मेडिसिन ऐसी आती है जो शरीर में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के साइड इफेक्ट कोज करती है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट पिल कौन सी होगी, सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सी होगी जो यहाँ पर न्यू कपल और ओल्ड कपल्स सभी के लिए एक बेहतरीन होगी और एक यूजफुल होगी। तो बच्चों, यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी बेस्ट पिल्स कौन सी होगी, सबसे बेस्ट पिल्स कौन सी होगी। तो बेस्ट पिल्स के बारे में, सबसे बेस्ट और सबसे गुड पिल्स जो आपकी बॉडी के लिए भी हानिकारक नहीं होगी और यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव होने से भी बच जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे मोस्ट कॉमनली जो यहाँ पर यूज में ली जाती है वो है वैसे कंबाइन पिल्स। कौन सी बेटा? कंबाइन पिल्स। कंबाइन पिल्स में एक्चुअली दो प्रकार के हार्मोन आते हैं, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन और एक होता है बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है यहाँ पर बॉडी में जो है अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम कोज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ब्रेस्ट कैंसर भी कोज कर सकता है और यहाँ पर ये सर्वाइकल कैंसर भी ये कोज कर सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर भी कोज कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज कोज करता है। जैसे कि लिवर डिजीज यहाँ पर ये कोज कर सकता है, हार्ट की डिजीज यहाँ पर ये कोज कर सकता है और ब्लडर की डिजीज यहाँ पर ये कोज कर सकता है। तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर ये डिजीज कोज करता है और यहाँ पर इसी के साथ साथ में डायबिटीज की भी समस्या को ये बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यानी ये भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो कंबाइन पिल्स यहाँ पर न्यू कपल्स या ओल्ड कपल कोई भी हो उनको शायद नहीं लेना चाहिए, और अगर लेते हैं वो भी बहुत एक कम वे में लेना चाहिए, इस्तेमाल कम करना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट कौन सा होगा अब यहाँ पर बात करते हैं। तो बेटा बेस्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है न्यू कपल के बारे में। न्यू मैरिड कपल, न्यू मैरिड कपल। अब भैया मैरिड कपल, कपल तो मैरिड भी हो सकते हैं और अनमेरिड भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है ओनली मैरिड कपल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर देखना। अब सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि यार नए नए हैं तो वहां पर अपन जो है कॉन्डोम इस्तेमाल करें, कॉन्डोम इस्तेमाल करें। तो बेटा ये कॉन्डोम के बारे में बात करते हैं, कॉन्डोम है ना। ठीक है, कॉन्डोम, तो कॉन्डोम क्या बेस्ट है? लेकिन नहीं, यह बेस्ट नहीं है न्यू कपल के लिए। ठीक है, न्यू कपल के लिए बेस्ट नहीं है। तो यहां पर बेस्ट क्या होगा, तो बेटा यहां पर बेस्ट जो पिल होगी वो होगी बेटा यहां पर और मेलॉक्सिफेन, और मेलॉक्सिफेन। तो बेटा ये और मेलॉक्सिफेन होती क्या है? ये हमने तो पहली बार नाम सुना है, हमने तो पहली बार नाम सुना है कि और मेलॉक्सिफेन नाम की भी कोई पिल्स आती है। लेकिन हाँ, यहां पर पिल्स आती है लेकिन ये केमिकल नाम है, ये उसका ब्रांड नेम नहीं है। तो यहां पर देखना बेटा, ये पिल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखना बेस्ट पिल्स फॉर द न्यू कपल्स, न्यू मैरिड कपल। तो बेटा यहां पर देखना वो है आपकी जो और मेलॉक्सिफेन, मैंने आपको बताया और मेलॉक्सिफेन, और मेलॉक्सिफेन। तो यहां पर और मेलॉक्सिफेन जो है ये आती बेटा सेंट क्रोमेन नाम से, सेंट क्रोमेन, सेंट क्रोमेन। तो बेटा ये सेंट क्रोमेन जो पिल्स आती है, ठीक है, ये अलग, ये छाया नाम से भी आती है, सहेली नाम से भी उपलब्ध होती है। ये यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है, यहाँ पर छाया, छाया, और इसके साथ में सहेली भी आप इसे बोल सकते हैं, सहेली, ये इस नाम से यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो यहां पर इसको लेते कैसे हैं और इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो आपको मैं बता देता हूं, इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहां पर ये जो और मेलॉक्सिफेन है, यहां पर ये एक केमिकल सब्सटेंस है, एक केमिकल पदार्थ है जो आपकी बॉडी के लिए इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है जितना आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मफुल होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि न्यू मैरिड कपल हो या ओल्ड मैरिड कपल हो, सभी के लिए जो बेस्ट जो पिल्स होती है प्रेगनेंसी कंसीव होने से बचने के लिए वो होती बेटा आपकी सेंट क्रोमेन, जो यहां पर मार्केट में छाया या सहेली नाम से अवेलेबल है। अब आगे बात करते हैं। तो यहां पर इसका साइड इफेक्ट 0 के बराबर है, 0 के बराबर है यहां पर इसका साइड इफेक्ट। अब यहां पर बात करते हैं लेते कैसे हैं बेटा इसको। तो ध्यान रखना, जो ये पिल्स आती है बेटा, इसको फर्स्ट 3 मंथ तक, फर्स्ट 3 मंथ, ठीक है, यानी फर्स्ट 3 मंथ, यानी 3 मंथ बोलूं या फर्स्ट 13 वीक है, यानी पहले 13 वीक तक तो महिला को वीक में, यानी एक वीक में 2 बार लेना है, एक वीक में 2 बार पिल्स लेनी है, 2 बार पिल्स लेनी है। कब तक? 13 वीक तक या फिर 3 महीने तक एक वीक में 2 बार पिल्स खानी है।
ध्यान रखना ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही 13 वीक कंप्लीट होते हैं, जैसे ही 13 वीक कंप्लीट होते हैं, तो कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको यहाँ पर ये पिल्स जो है ये वीकली कर देनी है। वीक में सिर्फ एक बार लेनी है, सिर्फ एक बार लेनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है 3 महीने तक तो हफ्ते में 2 बार लेना है, और 3 महीने के बाद में मतलब 13 वीक के बाद में हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी है। तो इसकी डोज जो होती है, ये डोज होती है बेटा यहाँ पर 30 mg। दोस्तों 30 mg की डोज होती है, तो हफ्ते में एक बार आपको लेनी है। 3 महीने के बाद तो आपको डोज होगी हफ्ते में सिर्फ 30 mg, लेकिन आप हफ्ते में 2 बार ले रहे हैं, तो यहां पर आपकी डोज हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 60 mg। कितनी हो जाएगी? 60 mg हो जाएगी। और ये आपको लेना कब है, लेना कब शुरू करना है? कोई महिला है उसको यहाँ पर छाया लेना है, तो लेगी कब ये? ध्यान रखना, उसका जब भी पीरियड स्टार्ट होता है, पीरियड का जो प्रथम दिन होता है, उस प्रथम दिन से ही ये सहेली लेना शुरू कर दें, ठीक है। यानी फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट डे यानी फर्स्ट डे ऑफ द एमसी, यानी माहवारी का जो पहला दिन है, उस पहले दिन से ही आपको ये लेना शुरू कर देना होता है। तो आज जैसे माहवारी शुरू हुई है, तो आज के 3 दिन बाद फिर दोबारा रिपीट करना है, फिर उसके 3 दिन बाद फिर रिपीट करना है, फिर उसके 3 दिन बाद रिपीट करना है। ऐसा 13 वीक तक करना है, और 13 वीक के बाद में फिर यहां पर वीक में एक बार लेना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और यहां पर और जो भी मैंने ट्रिक बताई है वो ट्रिक के अनुसार आप पिल्स का इस्तेमाल करिएगा। थैंक यू वेरी मच।